भगवान भोलेनाथ के ऊपर मुगल शासक औरंगजेब ने प्रहार किया। उसने देखा कि हिंदू कटमुल्ले हैं, बुतों को पूछते हैं इन बुतों के अंदर क्या है। तो जैसे ही औरंगजेब ने प्रहार किया तो प्रथम प्रहार पर रक्त निकला, उनमें मसवा की आवाज़ आई। दूसरा प्रहार किया, दूध निकला, उनमें मसवा की आवाज़ आई। तीसरा प्रहार किया तो जल निकला। बोला आदम अब्बा तुम तो मक्का मदीने में थे, आप यहाँ कहाँ से आ गए। तो औरंगजेब बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कसम खाता है कि तौबा तौबा, किसी हिंदू बुत को खंडित नहीं करूंगा। यहीं से वापस हो जाता है औरंगजेब। तो मुगल शासक जो थे ना, हिंदुओं से चिढ़ते थे, पंडितों से जजिया कर लेते थे, लेकिन अपने मथुरा में गया, 13,000 नंगे साधुओं ने भगा दिया वहाँ से, भाला वर्षी लेके दौड़े। यहाँ आके बटेश्वर में अपने भाई दारा सिखों को लाया तो सिखोबाद जाके मार दिया, फतेहाबाद में फतेह की। तो फतेहाबाद बताया फतेह के नाम से, और शिकस्त के नाम से सिखोबाद बताया। औरंगजेब फिर वापस नहीं आया, क्षमा मांग के वापस चला गया। बोले मक्का मदीना में थे प्रभु, आप यहाँ कहाँ से आ गए। मैं तौबा करता हूँ, किसी हिंदू को खंडित नहीं करूँगा। कैसे हमारे बाबा भोले भंडारी हैं, तो इनसे मन लगाता है। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं जिसका रहस्य जुड़ा हुआ है कंस से। कंस उसको यमुना नदी में बहा दिया था, और उस यमुना नदी में जब बह के वो आया मथुरा से यहाँ पर, तो ये स्थान था बटेश्वर। ये वही स्थान है, हनुमानगढ़ी इसे बोलते हैं। यहीं पर कंस करार, कंस टीला भी इसे कहते हैं। काफी ऊंचा यहाँ पर वो टीला है, और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं से बटेश्वर, श्रीधाम बटेश्वर बिल्कुल पास में ही है। और बटेश्वर में 108 शिव मंदिर हैं, उनके संपूर्ण दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। ये श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव भी है। इसी पैतृक गांव के दर्शनों के लिए आज हम आए हैं मथुरा से 150 किलोमीटर दूर बहा जिले में। आगरा को पार करके बहा पड़ता है, और उस बहा जिले में ये बटेश्वर धाम पड़ता है। तो इसी बटेश्वर धाम के आज संपूर्ण दर्शन हम आपको कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव जी राजा और रानी के रूप में भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो बटेश्वर महाराज हैं, बटेश्वर नाथ, भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उसे कैसे मुगलों ने काटा पीटा और कैसे तलवारों से उसके ऊपर वार किया, लेकिन उस शिवलिंग का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। उसके संपूर्ण साक्ष्य आज भी दिखाई देते हैं इस मंदिर के अंदर। तो संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। साथियों, आज हम आए हैं ब्रज की काशी श्रीधाम बटेश्वर। आज हम आपको सावन के सोमवार के प्रारंभ में ही यहाँ बटेश्वर धाम के दर्शन कराएंगे, और यहाँ पर इतने सुंदर दर्शन हैं, इतनी सुंदर यहाँ की महिमा है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी हर मनोकामना ये बटेश्वर धाम उसकी पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 108 शिवलिंग हैं, और उन 108 शिवलिंगों में से लगभग 50 या 60 के आसपास अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि द्वापर काल, त्रेता काल, सतयुग और अब चल रहा है कलयुग, 4 युगों को आज यहाँ पर इस सभी प्रमाण जो मिलते हैं वो 4 युगों के आज इस बटेश्वर धाम में मिलते हैं। तो इस बटेश्वर धाम के आज आपको जो हम दर्शन कराने वाले हैं वो बड़े ही अद्भुत और अलौकिक होने वाले हैं। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे इस संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ऐसे दर्शन कर पाना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है। और आज संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से आप घर बैठे बटेश्वर धाम के संपूर्ण दर्शन करेंगे। तो चलते हैं आपको 108 शिवलिंगों के दर्शन कराने के लिए। और यहीं पर यमुना मैया उल्टी बहती हैं, क्या उसका रहस्य है, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आप वीडियो को छोड़ के न जाएं, क्योंकि इस 108 शिवलिंगों के दर्शन कर पाना बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है। तो चलते हैं इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। आ चुके हैं महादेव का एक ऐसा स्वरूप जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। राजा और रानी के रूप में यहाँ पर महादेव विराजमान है। ये देखें आप, कितने सुंदर दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं भीमेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 108 शिवलिंग हैं और सभी शिवलिंगों पर भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। तो चलते हैं, करते हैं भव्य दर्शन।
अभी हम आ चुके हैं बटेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बटेश्वर नाथ मंदिर, और इसमें छोटे बड़े 41 छोटे बड़े मंदिर हैं जो बदावर के राजाओं ने बनवाए थे। और अगर आप इधर पीछे की तरफ देखेंगे तो वहीं से दर्शनों के लिए यात्रीगण आते हैं और यहीं पर पहले आके बड़े घंटे को बजाते हैं और फिर श्री धाम बटेश्वर में अंदर की तरफ चलते हैं। तो आज हम आपको इसी अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए आपको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हैं, आप ये देखेंगे नंदी महाराज, बड़े ही दिव्य यहाँ पर नंदी महाराज हैं। आप देखिए जो बैरिकेटिंग रेलिंग बनी हुई है, दर्शनार्थियों को परेशानी न हो, तो मंदिर के दक्षिण पूर्वी गेट से यात्री का प्रवेश होता है और पूरब मुख करके मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, पूर्वी गेट से निकलते हैं। और कांवड़ भी आएंगी सावन के महीने में, तो एक पंक्ति में कांवड़ चलेगी, एक पंक्ति में दर्शनार्थी चलेंगे, एक पंक्ति में महिलाओं की व्यवस्था है। घाटों पर स्टीमर रहते हैं जो आपकी कोई व्यक्ति डूबने न पाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी PSC 15 वाहिनी की नौकाएं आती हैं, वहाँ के लोग गार्ड आते हैं, यहाँ भी तैराक गार्ड लगाए जाते हैं। और यहाँ जो भी व्यक्ति पुजारी क्या गार्ड गाँव का नागरिक डूबते व्यक्ति को बचाता है और अपना कर्तव्य मानता है। यमुना का आप देखेंगे तो यमुना मैया यहाँ 11 किलोमीटर अराउंड बटेश्वर विलेज, इट इज नॉट नेचुरल डिमास्ट्रेशन कन्वर्ट डिमास्ट्रेशन रिवर यमुना। मैया का जो बहाव है 11 किलोमीटर विपरीत बहता हुआ बहाव है, ये प्राकृतिक बहाव नहीं है, ये महाराज भदावर के द्वारा बनवाया गया यमुना का 11 किलोमीटर का बहाव है। तो महाराज साहब से लोग कहते थे कि महाराज अपने किले की रक्षा कैसे करोगे, कि लोग बक्सी बनवाते, नहरें खुदवाते पानी की, कि यमुना मैया हमारी रक्षा करती है। और सामने की ऊंचाई और हमारे किले की ऊंचाई बराबर, दुश्मन सामने अटैक करेगा उसके लिए हमारे पास तोपें हैं और रसाला है, उससे हम सामना करेंगे। तो यमुना माता का दर्शन, मैया नर्मदा का दर्शन होता है। काशी यमुना के बारे में कहा गया है कि सूरतन्या नमो नमो, यम अग्नि मुक्त मोक्षदायिनी नमो नमो। जो माता यमुना के दर्शन करता है, स्नान करता है, यम का बंधन नहीं झेलना पड़ता, शनि का त्रास नहीं झेलना पड़ता, शनि के ग्रह से मुक्ति मिलती है, यम के बंधन से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान की पुत्री है माता यमुना, कहीं गई है। भगवान शिव के चरणों से 11 किलोमीटर अपोजिट धारा में लिपट के बहती हैं। और यहाँ जो व्यक्ति आता है उसको धन दान से, संतान से, काया से मुक्त कराती, रोग मुक्त होता है। अलग अलग घाटों का स्नान का महत्व है। अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो गौरव मैया के घाट में दर्शन करो, किसी को मुक्ति पानी भगवान शिव के घाट में दर्शन करो। हाँ, तो ऐसा यहाँ का जो नियम है वो माता यमुना की कृपा से मिलता है। और माता यमुना जो है, जो भाई बहन दिवाली बाद रोज को स्नान करते हैं उनको शनि का बंधन नहीं झेलना पड़ता और शनि के बंधन से मुक्ति मिलती है। माता यमुना जो है सारे पापों को धोने वाली है, मोक्षदायिनी है। गंगा जल अमृत है, यमुना जल जल है, इसके आचमन करने से सारे पाप नष्ट। गंगा का स्नान, यमुना का आचमन, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों बराबर हैं, इसका प्रत्येक तरीके से फल मिलता है। यमुना मैया के आचमन हो गया, मुक्ति हो गई। नर्मदा मैया का दर्शन हो गया तो आपकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार शिव जी के बारे में कहा गया कि अकाट्य ब्रह्मांड क्षय सिर कृपा, ब्रह्मांड कर सकता भगवान शिव का आदि अंत है। क्यों? अजन्मानो लोका महिमन के अंतर्गत आता है। तो कहा गया है समसाने कीड़ा नृप रोटी पर करा, अतीत पंथाननम बांग मई सुर शोभा डया, चिता भस्म लेपा गरल मिसानम दिग्पटधारी, युवतया मुग्ध्या सुरकन्या भूत पिशाच सहचरा। भगवान शिव के साथी कौन है? भूत पिशाच। और शमशान के वासी भस्म को लगाने वाले चिता की भस्म को लगाते हैं। और फिर भी भगवान शिव के ऊपर देवताओं की स्त्रियां कन्या मोहित हैं, ऐसे शिव जी को बार बार नमन करते हैं। फिर सरस्वती ने भी लिखा है किसी कवि ने, असत के साथ का जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखित गिरताम शारदाम सण काले गुणानमी सम न पार्याति। वो सरस्वती शारदा से हम कहते हैं, सारे समुद्र की स्याही बना ले, सारे पर्वतों की लकड़ी की कलम बना ले, तब भी भगवान की महिमा का गुणान बात नहीं कर सकती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी। जो इनसे मन लगाता है वो मोक्ष पाता है, धन धान्य पाता है, शत्रुओं की बुद्धि नष्ट होती है और सुखमय जीवन बिताता है। शिव के समीप आने वाले व्यक्ति को इनका बंधन नहीं झेलना पड़ता। जय भोलेनाथ, जय बटेश्वरनाथ, जय भोले भंडारी। जो है यमुना की मध्य धारा में स्थित है और भगवान भोलेनाथ के ऊपर मुगल शासक औरंगजेब ने प्रहार किया। उसने देखा कि हिंदू कटमुल्ले हैं, बुतों को पूछते हैं इन बुतों के अंदर क्या है।
तो जैसे ही औरंगजेब ने प्रहार किया तो प्रथम प्रहार पर रक्त निकला, उन्होंने मसवा की आवाज़ आई। दूसरा प्रहार किया, दूध निकला, उन्होंने मसवा की आवाज़ आई। तीसरा प्रहार किया तो जल निकला। बोला आदम अब्बा तुम तो मक्का मदीने में थे, आप यहाँ कहाँ से आ गए? तो औरंगजेब बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कसम खाता है कि तौबा तौबा, किसी हिंदू बुत को खंडित नहीं करूंगा। यहीं से वापस हो जाता है औरंगजेब। तो मुगल शासक जो थे ना, हिंदुओं से चिढ़ते थे, पंडितों से जजिया कर लेते थे, लेकिन अपने मथुरा में गया, 13,000 नंगे साधुओं ने भगा दिया वहाँ से, बाला बरसी लेके दौड़े। यहाँ आके बटेश्वर में अपने भाई दारा सिखों को लाया, तो सिखोबाद जाके मार दिया, फतेहाबाद फतेह की, तो फतेहाबाद बसाया फतेह के नाम से, और शिकस्त के नाम से सिखोबाद बचाया। औरंगजेब फिर वापस नहीं आया, क्षमा मांग के वापस चला गया। बोले मक्का मदीना में थे प्रभु, आप यहाँ कहाँ से आ गए? मैं तौबा करता हूँ, किसी हिंदू को खंडित नहीं करूँगा। ऐसे हमारे बाबा भोले भंडारी हैं, जिनसे मन लगाता है सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और महाराज भदावर के कुल देवता हैं, और जो भदावर वंश है, भदौरिया ठाकुर माया कहे जाते छत्री, उनके कुल देवता हैं। उन सबकी ये रक्षा करते हैं, और उन सबको अपूर्ण वरदान है कि आप हमारी शरण में आओ, आप अवैध जीवन बिताओ। हमारे क्षेत्र में महान विभूतियाँ भोलेनाथ ने दी। ब्रिगेडियर रणवीर सिंह जी यहीं की देन है। श्री राजेंद्र सिंह जी सेनाध्यक्ष पैदा हुए, वो यहीं की देन है, इन्हीं की कृपा है। भदावर जो साम्राज्य कहलाता है, अन्नोटा से लेके पचनत तक भदावर साम्राज्य है। भिंड में भदावर साम्राज्य है, अटेर भिंड जो भदावर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ रपड़ी को पहले रपड़गढ़ कहते थे, वहाँ तक भदावर राज्य का शासन चलता था। तो बाबा भोलेनाथ की महती कृपा है हमारे भदावर राज परिवार पे, और इनकी कृपा से हमारे महाराज साहब निर्भीक साहसी और निडर हैं इस वक्त, और समाज में बहुत बड़ा उनका सम्मान है। हर जनमानस को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। राजमाता हैं, विधायिका हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना होगी तुरंत पहुंचती हैं। बाबा की कृपा है। भोले भंडारी उनकी सदैव रक्षा करें और उनको चिरायु बनाएं, लंबी उम्र दें, ऐसी हम भी कामना करते हैं प्रभु से। भदावर वंश हमारा जीता जागता फलता फूलता रहे, प्रभु भोलेनाथ दृष्टि बनाए। एक स्पॉट तो यह है, एक स्पॉट यह है तलवार का, 3 स्पॉट है जो औरंगजेब ने बाबा के ऊपर प्रहार किया था। धन्यवाद बाबा को, उसी प्रहार यह है। और एक यहाँ बर्छी लगाई थी, उसका भी प्रहार है सामने, ये बर्छी का प्रहार है। हाँ, उसका उद्देश्य था कि हिंदू मूर्ति खंडित क्यों नहीं होती हैं। बाबा में अलौकिक शक्ति थी, जो प्रकाश निकला और मुझे बेहोश होकर गिर गया। बोला या अल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कलमा पढ़ा। बोला तौबा तौबा, आज के अलावा किसी हिंदू को खंडित नहीं करूँगा। तो वाकई में मेरा खुदा यहाँ विराजमान है, मेरा परवरदिगार यहाँ विराजमान है। आज भी मुसलमान पाकिस्तान से आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, बोलते बाबा हम तो वहाँ मुहाजिर बना दिए, तो हम दर्जे के नागरिक बना दिए प्रभु, हम आपको छोड़ के गए, बड़ी भूल हमने। हिंदू मुस्लिम सभी पूछते हैं इनको, बाबा की कृपा सभी के ऊपर है। जैन समुदाय को सबको प्यार भरा आशीर्वाद, सर्वानंद हो, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर तेरे संसार में सुखिया हो, सबको दुखिया रहने को, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। मैं पुजारी जयप्रकाश शास्त्री, मंदिर बटेश्वरनाथ, तहसील बाह, जिला आगरा, भदावर रियासत। यहाँ भोलेनाथ महाराज भदावर के कुल देवता विराजमान हैं। श्रावण के 4 सोमवार का मेला लगता है, इस बार 5 सोमवार पड़े हैं। कार्तिक सुदी दौज से लेके और अगहन बदी दौज तक मेला चलता है। 15 दिन पशुओं का, 15 दिन पर्व स्नान होते हैं। रामनवमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और द्वितीया, फिर पंचमी को समापन हो जाता है। श्रद्धालु वहाँ से आशा लेके आते हैं, तो कोई घंटा चढ़ाने की मनौती कर जाता है, घंटा चढ़ाता है। कोई बाबा को चांदी के स्वास्तिक बना के चढ़ाता है, कोई चांदी के बेलपत्र चढ़ाता है, कोई सोने के स्वास्तिक बना के चढ़ाता है। जिसकी इच्छा पूर्ण होती है अपनी क्षमता के अनुसार बाबा भोलेनाथ के यहाँ रुद्राभिषेक भी कराते हैं, और उसके साथ साथ बाबा के यहाँ सहस्त्रधारा अभिषेक भी करते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही, किसी कामना पूर्ण नहीं हुई, पुत्र रत्न पैदा हुआ, सहस्त्राभिषेक कराया उन्होंने, सहस्त्रधारा अभिषेक कराया जल के द्वारा। या उसकी किसी आपत्ति ज़्यादा है, भगवान से क्या रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान रुद्र को प्रसन्न करते हैं, अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं, पारिवारिक संकटों से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक के द्वारा सारी कामनाएं फलीभूत होती हैं। तो भगवान रुद्र शिव को कहा गया है। और एकादश रुद्रमस्ति, इनके अंदर हनुमान जी को भी रुद्र कहा गया है, भैरव को भी रुद्र कहा गया है। भगवान शिव के जो पार्षद हैं, देवी सूर्य गणेश भगवान विष्णु इनके पार्षद हैं, और शिव पंचायतन कहलाता है। और परिवार के अंदर स्वामी कार्तिक गणेश जी, माता पार्वती, नंदी, भोलेनाथ है, ये परिवार कहलाता है।
जो इनसे मांगता है उनको मिलता है। उसके उपलक्ष्य में लोग घंटे चढ़ाते हैं। घंटों के बाद में किसी ने कहा रुद्राभिषेक कराएंगे, रुद्राभिषेक कराता है। किसी ने कहा बाबा हम तुम्हारे यहाँ के सहस्त्रधारा अभिषेक कराएंगे, सहस्त्रधारा अभिषेक कराएंगे। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं तो बाबा भोलेनाथ हम तंडुला अभिषेक कराएंगे, उन तंडुलों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को ढकते हैं। जिसकी जैसी इच्छा उस अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका फल भी उनको उनकी इच्छा अनुसार मिलता है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है और न इसमें कोई प्रमाण की जरूरत है। सबसे बड़े घंटे का वजन 14 कुंटल है। यहाँ इस घंटे का वजन है 4 कुंटल 35 किलो। और ये घंटा है वो सामने वो 3 कुंटल 75 किलो है। ये घंटा श्री दामोदर दास जी जॉर्जियन अकादमी के मालिक हैं। मक्खनपुर में इनकी जॉर्जियन अकादमी चलती है और अपने ये पायलट बनाते हैं। हाँ, धनीपुर हवाई पट्टी को किराए पे लिए अलीगढ़ में इनका प्रशिक्षण केंद्र चलता है। उन्होंने चढ़ाया ये घंटा। पीछे जो चढ़ा है एक संतोष कुमार गोले थे, गांव से निकाल दिए, संपत्ति जब्त हो गई, भगवान ने उनको समर्थवान बनाया तो संतोष कुमार गोले ने घंटा चढ़ाया। भगवान ने उनका वैभव बना दिया। आज अच्छे खासे ये हमारे राजकुमार सांसद का घंटा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी घंटा चढ़ाया जो जीत में विजयी हुए थे। तो प्रभुदयाल कटेरिया हमारे 3 बार सांसद बने, उन्होंने चढ़ाया। यहाँ मंदिर के अंतर्गत सांसद क्या, ब्राह्मण क्या, विद्वान सभी की इच्छा पूर्ति घंटा चढ़ाते हैं आके। और कुछ लोग ऐसे जो 10 रहे उन्होंने भी घंटे चढ़ाए। भगवान तो सभी का अच्छे बुरे का। तो भगवान ने धनुज मनुज सब मैंने उपजाए, उनमें मनुज मुझे अति भाए। रामायण में लिखा है कि अच्छे बुरे मैंने दोनों पैदा किए, राक्षस भी और देवता भी, लेकिन उनमें मनुष्य मुझको ज़्यादा पसंद है। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण मुझे पसंद है, वो मेरी आराधना करता है, वो कराता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ सभी के हैं। और भगवान शिव को सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ सत्य है वह सुंदरता है, सुंदरता वह ईश्वर है, वही भगवान शिव है। तो शिव के अंदर सत्यता है जो आपको देखने को मिलती है आराधना के द्वारा, बंधन के द्वारा, घंटों के टंकार के द्वारा। घंटों की जो ध्वनि सुनते हो आप, ये सत्यता की ध्वनि है। बाबा हम आ गए तेरे दरवाजे पे, तो हमारी कामनाओं को फलीभूत करो प्रभु, हम भी ये कार्य करेंगे। जनता प्रेरित होकर घंटा चढ़ाती है, चांदी के स्वास्तिक चढ़ाएगी। किसी बच्चे की शादी हो जाती तो वो लोग आके चांदी के स्वास्तिक चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। बाबा के कोई नंदी भेंट करता है चांदी में आके, कोई छत्र चढ़ाता है। जिसकी जैसी मनोकामना पूर्ण होती है वो बाबा भोलेनाथ की उसी तरीके की आराधना करते हैं। उस आराधना के स्वरूप भोलेनाथ को अपना आराध्य देव मान के चलते हैं। भगवान शिव वैसे तो सभी के आराध्य देव हैं, क्योंकि जो शिव के अंदर समाया हुआ है वो किसी के अंदर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। आरती में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, और प्रणवाक्षर मध्य 3 होगा। प्रणवाक्षर यानी ओम, बिना ओम के किसी का प्रादुर्भाव नहीं, बिना ओम के किसी का आह्वान नहीं होता। ओम जपो मन प्रणव निरंतर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे, धीमे भी उसका ध्यान मत देव जो सबको देता, भर्गो देवस्य से 33 करोड़ शक्तियाँ। मन काय के प्रचोदयात् प्रेरणायुत, मन काय के वाचिक पाप हरो। ओम जपो मन प्रणव निरंतर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे। भगवान शिव को आराध मानिए। एक दूसरे में पिता पुत्र हैं, एक दूसरे की मर्यादा का पालन करते हैं। वो उनको पिता मानते हैं, वो उनको पिता मानते हैं। इन शिव जी का जन्म है न मृत्यु, आदि है न अंत है। ऐसे हमारे भगवान सदाशिव सबको रक्षा करें, सबको आशीर्वाद मिले, सभी की कामना पूर्ण हो, तो सब सुखी हो, ग्रह कलेश न हो किसी के यहाँ, बाल गोपाल सबके आगे बढ़ें, नेताओं भी देश की रक्षा के लिए कार्य करें और जनप्रतिनिधि भी जनमानस की सेवा करें। ऐसी कामना करते हैं। बाबा भोलेनाथ का अच्छा पूर्ण करें। कुंटल 35 किलो वजन में राजू विधायक के द्वारा चढ़ाया गया। समाजवाद पार्टी के विधायक थे, वो चढ़ा के गए। और रहने वाले वैसे नौकता गांव है, शुकाबाद तहसील में पड़ता है, फिरोजाबाद जनपद में। एक एमपी सदस्य विधायक रहे। 2 घंटा जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त मौजूद, सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री, सबसे बड़ा घंटा उनका है। उसका वजन है 14 कुंटल वजन है उसका। जी हाँ, 14 कुंटल वजन है इस घंटे का। और यहाँ से यात्री नहीं मिल रहे, मथुरा वृंदावन गोवर्धन के लिए हवाई सेवा का भी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक हवाई सेवा आई नहीं। तो यहाँ बटेश्वर से वृंदावन मथुरा गोवर्धन जाने के लिए हवाई सेवा लागू है यहाँ से। अब यहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है, निर्माण कार्य पीछे चल रहा है। 148 करोड़ रुपया भारतीय अपने उत्तर प्रदेश शासन ने दिया है, योगी जी के द्वारा प्रदत्त किया गया। घाटों का निर्माण हो रहा है। घाटों में लाइटें भी देख रहे, नई लाइटें उसी योजना के तहत लगी हैं। 11 लाख रुपए में ये लाइटें लगी हैं। इसके साथ साथ दुकानें बनेंगी, कॉम्प्लेक्स बनेगा और सभागार बनेंगे।
इसके साथ साथ में आपकी लाइब्रेरी, जिसे हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, वो बनेगा। और झील बनाई जाएगी, फिर इसका सौंदर्यीकरण होगा। कॉरिडोर बनाने के बाद ये वीआईपी गेट है, इधर आम पब्लिक गेट दो ये रहेंगे, ये वीआईपी गेट रहेगा। जी हाँ, ये वीआईपी गेट है। तो यहाँ का नक्शा ही योगी जी ने बदल दिया। योगी यहाँ 3 बार आ चुके हैं और कुछ इनको घोषणा करके जाते हैं। हाँ, घाटों का अभी 9 घाट बन चुके और घाट बन रहे हैं, सभी घाट बनेंगे हमारे। हो सकता है बाबा की कृपा हो जाए उस पार भी घाट बनने लगे, ये तो उनकी इच्छा है। जैसे क्षिप्रा नदी में महाकालेश्वर पर घाट बने दोनों साइड में, तो वैसी प्लानिंग है कि दोनों साइड घाट बनना चाहिए। अब ईश्वर की इच्छा है, परमात्मा क्या चाहता है। तीसरा नेत्र बाबा का खुलने जा रहा है। 1998 से विकास कार्य शुरू हुआ है, निरंतर विकास कार्य चलता जा रहा है। विकास कार्य में कभी रुकावट नहीं है, लेकिन सरकारों के बदलने पर थोड़ा रुकावट आई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक धर्म के प्रति समर्पित सरकार है, और हमारे सांस्कृतिक मंत्री भी धर्म को समर्पित हैं, जयवीर सिंह जी। तो उनके प्रयास से, योगी जी के प्रयास से, महाराज भदावर जो अर्धमन सिंह जी उनके प्रयास से, महारानी पच्चलकाज सिंह जी के प्रयास से तो पैसा लग रहा है। या 4 चांद लग जाएंगे, यात्रियों को कभी कष्ट नहीं होगा। सभागार बनेगा, म्यूजियम बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके साथ साथ दुकानें भी नई तरीके की बनेंगी, झील भी बनेगी। तो बाकी में फिर बटेश्वर तीज का अलग ही महत्व होगा, अलग ही उसकी छटा होगी, और लोगों के अंदर उमंग और उल्लास है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बटेश्वर के रहने वाले थे, उनकी पैतृक जन्मस्थली है। उनकी यादगार में अटल समुच्चय गृह बनाया गया, उनकी यादगार में म्यूजियम बनाया जाएगा, उनकी यादगार में उनके रहने वाली जगह का विकास किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग सरकार के यहाँ है। हाँ, अटल समुच्चय केंद्र बना हुआ है, कृपा इन्हीं बाबा की है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। और जब 2 शासन एक मति के होते हैं, केंद्र में और राज्य में, तो कार्य में प्रगति होती है। राज्य में दूसरी सरकार हो और केंद्र में दूसरी सरकार हो, तो विकास में बाधाएं आती हैं। तो जहाँ उनकी सरकार हो उससे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। तो इस वक्त तीसरी बार सरकार केंद्र में बन गई, और यहाँ भी तीसरी बार बनेगी, तो वहाँ का विकास होगा ही होगा। धर्म के प्रति जागरूक हैं दोनों सरकारें, और अब तो राम राज्य है, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी रात्रि में आओ जाओ, सड़क पर कोई मिलता नहीं, कभी रोड होल्ड नहीं होना, कभी मोटरसाइकिल नहीं चलना, राहजनी नहीं होना, ये सब बंद है। आदमी की सेवा हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती घर में भी सबसे होती है। बड़ा परिवार है, भारत बहुत बड़ा देश है, और कृषि प्रधान देश है, तो असर तो आता है। पूर्ण रूप से अपना भारत शिक्षित नहीं है अभी, पूर्ण साक्षर हो जाएगा फिर तो अपने देश में फिर राम राज्य स्थापित होगा पूरे में। अज्ञानता आदमी के ज्ञान को खा जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भोलेनाथ। साथियों, आपने महाराज जी के श्रीमुख से और उनके पवित्र हृदय से इस बटेश्वर धाम की कितनी सुंदर महिमा जानी। यहाँ पर जितने भी महादेव हैं, उन सभी महादेवों की अलग अलग महिमा है। जैसे ये है मोटेश्वर महादेव। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, उसके मुंह पर काले सफेद जो चटके होते हैं, अलग अलग हिसाब के जो दाग जैसे होते हैं, कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, वो सभी यहाँ पर मात्र जल स्वरूप लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। ऐसी महत्वता है इस मंदिर की। इसी तरीके से यहाँ पर जो 108 मंदिर हैं, उन सब का अपने आप में एक अलग ही गौरव है, अलग ही इतिहास है, और सभी मंदिरों में यहाँ पर भक्तजन आते हैं। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खंडर पड़े हुए हैं, उनको हम आपको दूर से दिखाएंगे, क्योंकि उनमें ताले लगे हुए हैं। सभी मंदिरों के ताले सुबह और शाम के समय में खुलते हैं, लेकिन दोपहर के समय में कम ही भक्तगण आते हैं, तो उन मंदिरों में ताले लगा दिए जाते हैं, जिससे बाहर से श्रद्धालु जन दर्शन कर सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी विशेष प्रकार के महादेव हैं, जिन पर नाग लपटे हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर विशेष विशेष तरीके के शिवलिंग आपको मिलेंगे, और इनकी महत्वता भी बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ पर भी आप जाएंगे, जिस मंदिर में जाएंगे, सबकी अलग अलग विशेषता है। ऐसी महत्वता है इस बटेश्वर धाम की। श्री कृष्ण का पैतृक गांव होने से इसे ब्रज की काशी भी कहते हैं, और यहाँ आने से जितने भी भक्त आते हैं, उन सबकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी ये महादेव पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये एक तीर्थ भी है। यहाँ पर यमुना जी उल्टी बहती हैं, और उल्टी यमुना जी बहती नहीं है, लेकिन वो दिखाई ऐसी देती हैं, उनका स्वरूप इस तरीके से बना हुआ है जो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे उल्टी यमुना जी बह रही हों। क्योंकि
जब बलदाऊ जी ने यहाँ पर अपने हल से यमुना जी को खींच लिया तो उनका जो स्वरूप है वो उल्टा जैसा बन गया। यहाँ पर जो मंदिर हैं ये आप देख रहे हैं, अभी हम आपको और दिखाएंगे। मंदिरों का कार्य चल रहा है, यहाँ पर घाट भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर योगी जी 3 बार आ चुके हैं और 3 बार आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रस्ताव भी पास किए हैं। और अब जो प्रस्ताव पास किया है वो बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है। यहाँ पर कॉरिडोर बनवाने का प्रस्ताव पास करवाया है और इस मंदिर की सुंदरता बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और फिर भक्तगण यहाँ पर आके जब बटेश्वर धाम के दर्शन करेंगे तो उनका आनंद दुगुना हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप इस साइड में देखेंगे तो बड़े बड़े पुराने पुराने किले यहाँ पर बने हुए हैं। इन बधावर राजाओं के ये बड़े बड़े किले, इनके ऊपर तोप भी रखी हुई हैं, जैसा आपने महाराज श्री के श्रीमुख से अभी सुना था। कैसी कैसी महिमा है। और यहीं पर एक पातालेश्वर महादेव भी हैं, तो चलते हैं उन पातालेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। जब अब आप यहाँ पर आई जाएंगे और आके जब दर्शन करेंगे तो इन सभी मंदिरों के दर्शन करके आप जाएं और संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। सोमवार, सावन का सोमवार में आप बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो अब चलते हैं पातालेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। यहाँ पर भी कुंडों का कार्य, ये बड़ा ही पुराना कुआं है, बहुत ही पुराना ये कुआं है और यहाँ पर भी अभी ताला लगा हुआ है। इस मंदिर के भी दर्शन हम आपको फिलहाल में नहीं करा पाएंगे क्योंकि दोपहर का समय है और इन खंडरों के बीच में होके निकल के जाते हैं और सामने ही पातालेश्वर महादेव विराजमान है और ये पाताल के अंदर हैं। तो चल के देखते हैं कैसे पातालेश्वर महादेव हैं, क्या उनकी महिमा है और कितने पाताल के अंदर वो विराजमान हैं। जैसे ही हम मंदिर के पास में आए तो हमें एहसास हुआ कि ये मंदिर तो कुछ बिल्कुल विशेष प्रकार का है। यहाँ की ये दीपक बने हुए हैं जैसे महाकालेश्वर में, ओमकारेश्वर में है। इस तरीके के बिल्कुल अलग ही दिव्य तरीके का ये मंदिर हमें देखने को मिला। और यहाँ के जो खम्भ हैं ये भी कुछ विशेष प्रकार के हैं। एक ही साथ में 4-4 खम्भ बने हुए हैं और कितना बड़ा ये मंदिर का स्वरूप यहाँ पर नजर आता है। और ये पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ है, एकदम इसकी जो बनावट है वो भी अलौकिक और दिव्य है। तो अभी हम चलते हैं पातालेश्वर महादेव के अंदर के गर्भगृह में, क्योंकि ये बहुत ही अंदर है। और अब हम आ चुके हैं पातालेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। ये आप कितने सुंदर दर्शन कर रहे हैं, जो बड़ा ही आनंद स्वरूप यहाँ पर दर्शन देते हैं पातालेश्वर महादेव। और यहीं पर भक्त बैठकर इनकी आराधना करते हैं, शिव स्तोत्र करते हैं, शिव तांडव करते हैं और महादेव की महिमाओं के गुणगान करते हैं। यहीं पर महादेव जी भक्तों पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही सुंदर दर्शन है। और इस मंदिर के अंदर चारों तरफ से कोई रोशनी नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, केवल बाहर से जो रोशनी आती है उसी से यहाँ पर पूरा मंदिर जगमग हो जाता है। बड़ा ही आनंदमयी यहाँ के आप लोगों ने दर्शन किए। अगर आप चैनल पर हमारे पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा देना है, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत हमारे चैनल पर मिल जाएं। अब दूसरी बात है, आपको कमेंट करना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इससे हमारा उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो शुरू के 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग अंत तक पहुंच पाते हैं। तो आप भी उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने महादेव के सभी मंदिरों के दर्शन किए और इस आनंद को आज आपने प्राप्त किया। ये श्री यमुना जी यहाँ पर विराजमान हैं और अभी मंदिरों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है, लगातार अभी मंदिर आते जा रहे हैं। और हमने भी ठान लिया है कि हम बिल्कुल अंत तक जाएंगे। हम काफी दूर चल के आ गए, ये आप देखेंगे उधर से लेके और इधर तक हम इस साइड
के जो रास्ते में कीचड़ का रास्ता था, इसमें से भी हम आगे चले आए और यहीं पर एक मंदिर और है। यहाँ पर पूजा पत्री चल रही है, भक्तों को यहाँ पर शिव स्तोत्र कराया जा रहा है और अलग अलग प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं उनसे महादेव को प्रसन्न किया जाता है। और अब हम आ चुके हैं अटल स्मृति द्वार पर। ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी पैतृक गांव है और उनकी जन्मस्थली भी है। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं इस मंदिर के अंतिम मंदिर में, और यही वो मंदिर है। यहाँ से आगे अब हमें कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने जिस आनंद को आज प्राप्त किया है उसे हमें जरूर बताएं। साथियों, आपने आज इस बटेश्वर धाम की पावन भूमि से जिस आनंद रस को लिया है उसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे सौभाग्यशाली दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य व्यक्ति कर पाते हैं। ऐसे दर्शन जैसे आज हमने आपको कराए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना और कमेंट लाइक करना बिल्कुल फ्री है, उसे बिल्कुल न भूलें। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और मिलते हैं आपको इसी तरीके के रहस्यमय मंदिरों के साथ। तब तक के लिए राधे श्याम।